जहां पर भी भगवान की मूर्तियां बनती है तो मूर्ति आकार में आने से पहले तो साधारण पत्थर रहता है, फिर उस पत्थर पर कोई कलाकार अपनी कला को उकेर करके दुर्गा, काली, शिव, हनुमान इत्यादि उसको बनाता है ना। मेरी बात से आप सहमत हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूं? कोई भी भगवान बनने से पहले क्या रहता है? वो एक पत्थर रहता है, एक मिट्टी रहता है, फिर कोई कलाकार उसको आकृति देके छेनी हथौड़ी से काटते 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 पत्थर को एक भगवान की आकृति देता है। और आकृति देने पर जिस दिन भगवान की वह मूर्ति एक बार मंदिर में प्रवेश करता है, कितना बार करता है? मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिए। जो मूर्ति पहले पत्थर था, कलाकार के छेनी हथौड़ी के प्रभाव में आकर के धीरे 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 नाक बन गया, उसमें मुंह बन गया, आंख बन गया और सारे आकार प्रकार बन गए। और आकार प्रकार बनने पर जब किसी देवता का शकल ले लिया, वो किसी रूप का शकल ले लिया, तो उसके बाद क्या होता है? फिर उसको उठा करके या कोई खरीद करके उस मूर्ति को मंदिर ले जाता है, मंदिर में स्थापित करता है। तो मंदिर में वो कितना बार प्रवेश किया? वो पत्थर। मंदिर में जाने से पहले वो क्या था? पत्थर। एक पत्थर एक बार जब मंदिर में प्रवेश किया तो क्या बन गया? क्या बन गया? भगवान। गौर से सुनिए मेरी बात को, नीति की बात कर रहा कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो पत्थर था, वह पत्थर मंदिर में जब प्रवेश किया एक बार, तो एक ही बार में प्रवेश करने पर पत्थर भगवान बन गया। और हम 1,00,000 बार मंदिर में प्रवेश करते हैं, फिर भी हम इंसान तक नहीं बन पाते, हमारी शैतानी नहीं जाती है। ये कितने मूर्खता की बात है। पत्थर सिर्फ एक बार प्रवेश किया, उसमें वो गुण आ गए, उसमें वो क्षमता आ गई कि वो देवता बन गया। हम कितना बार जाते हैं? प्रत्येक सोमवार जाते हैं ना। और जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बढ़िया से मुंह कान धो लेते हैं, गंगा जल छीट लेते हैं, जाके पूजा कर लेते हैं, चंदन टीका लगा लेते हैं। और मंदिर से बाहर निकलते चंदन छूटता नहीं है कि दुकान वाले कहते वो सिगरेट मिलता की हो, कहते हैं ना। चंदन अभी सूखा नहीं है, पूजा के जो मंत्र है अभी वो कान से निकला नहीं है, वो काने में गूंज रहा है। मंदिर के गेट से बाहर निकलते ही अपने साथी को कहते खैनी है कि नहीं रे? साथी कहता खैनी है, चूना तो नहीं। बगल वाला से मांग न लो, क्या हो गया? अरे चूना दे थोड़ा सा। वो मंदिर से निकलते ही भिखमंगा बन जाते हैं। मंदिर में जाने से क्या होगा? आपसे अच्छा तो पत्थर है न जी, कि जो अभी खदान में था, एक बार वो पत्थर घुसा, वो सीधे भगवान बन गया, उसके सामने सब माथा झुकाता है। आपसे बेहतर वह है कि वो पत्थर भी मंदिर में जाकर के भगवान बन गया। आप भगवान बनने से बेहतर बन सकते थे, कम से कम भगवान न बन सके तो गुजारिश यही है कि आपका मंदिर जाना तभी सार्थक होगा कि कम से कम भगवान नहीं तो इंसानियत का लेकर के इंसान बन करके तो आप दिखाओ, तब आपका मंदिर जाना सार्थक है। कबीर साहब को विरोध इस वजह से करना पड़ता है उस मंदिर का कि तुम मंदिर जाकर के इंसान भी नहीं बन पाते, बल्कि वहां से उल्टे तुम शैतान बन करके लौटते हो। तो जिस जगह पर जाने से तुम्हारी शैतानियत नहीं मरे, जिस जगह पर जाने पर तुम्हारी बुराई खत्म ना हो। अब कोई बताइए कि एक गार्जियन एक टीचर के पास पढ़ने के लिए भेजा, अभी हमारा बच्चा ये सत्यम है, इसको एक विद्यार्थी, इसको इसके पिताजी एक शिक्षक के पास पढ़ने के लिए भेजे। 5 साल उस शिक्षक के पास पढ़ने के बाद भी इस बच्चे में कुछ शिक्षा का कोई विकास नहीं दिखे, उसके बाप उसको जाके वेतन देगा कि लाठी हरोथिया से एकदम हूड़ देगा उसको। क्या करेगा? किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, रोगी बन करके जाते हैं, कुछ फीस देते हैं, उम्मीद रहती कि इस डॉक्टर को अपना रोग दिखाएंगे, रोग बताएंगे तो ये इलाज कर देगा। 6 महीना तक डॉक्टर के पास चक्कर लगाने के बावजूद भी यदि हमारे रोग या तो घटे खत्म नहीं हो अथवा रोग में कमी ना आवे, तो डॉक्टर को हम क्या करेंगे? गाली देगा ना आदमी हो।
डॉक्टर के पास बारंबार चक्कर लगाने के बाद भी यदि हमारा रोग हमारा दुख ठीक नहीं होता है तो कोई भी समझदार आदमी कहेगा ये डॉक्टर बढ़िया नहीं है, छोड़ दो इस डॉक्टर को, कहेगा ना। जिस शिक्षक के पास जाने के बाद यदि हमारे बच्चे में हमें शिक्षा का विकास नहीं होता हो, बुद्धि का विकास नहीं होता हो, तो कोई भी आदमी समझदार यदि होगा तो कहेगा ये डॉक्टर ये मास्टर ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, बदल दो, दूसरे शिक्षक के पास जाओ। कबीर आपका सबसे सुंदर गार्जियन है, कबीर आपके सबसे अच्छे पिता हैं, कबीर आपके सबसे अच्छे गुरु हैं। वो आपको मंदिर जाने के लिए मना नहीं करते हैं, बल्कि जिस मंदिर में बार बार जाने पर भी आपके चेतना में कोई विकास नहीं देखता है, आपके गुणों में कोई विकास नहीं देखता है, आपके चरित्र में कोई विकास नहीं देखता है, आपके संस्कार में कोई विकास नहीं देखता है, तो कबीर जैसे महापुरुष को झल्लाना पड़ता है कि वो जगह ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाने से तुम में कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा, वहां से हटो। जो कोई भी पिता कहेगा कि नहीं कहेगा, कोई भी गार्जियन कहेगा, कोई भी जो आपके वरिष्ठ संरक्षक है वो कहेंगे कि वो गलत जगह है। वस्तुतः शिक्षक सही होगा कि गलत होगा, इसका पैमाना यही है कि उसके पास जाने पर हमारा चारित्रिक नैतिक विकास होता है कि नहीं होता है। कोई डॉक्टर सही है कि गलत है, उसके बड़े नाम गांव से कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर सही है कि गलत है, उसके मापने का मापदंड यही है कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो जाने से हमारा रोग घट रहा है कि नहीं घट रहा है। उसी तरह से कोई धर्म स्थल हो, कोई धर्म सभा हो, उसकी सच्चाई का, उसके अच्छाई का मापदंड उसके रंग रोगन से नहीं होता है, उसके ऊंचे नाम से नहीं होता है, उसके ऊंचे पहचान से नहीं होता है, बल्कि वो जगह, वो धर्म का स्थान, वो धर्म का जगह अच्छा है कि बुरा है, हमारे लिए इसका मूल्यांकन सिर्फ इस बात से होता है कि सत्संग अच्छा तब है जब उसमें बैठने से हमारे मनोविकार कम होने लगे। वो धर्म का मंदिर तब ठीक है जब वहां पर जाने पर हमारे विकार खत्म होने लगे, हमारे व्यवहार शुद्ध होने लगे, हमारे नफरत खत्म होने लगे और एक दूसरे के प्रति प्रेम पनपने लगे, हमारे ईर्ष्या खत्म होने लगे और एक दूसरे के प्रति सद्भावना पैदा होने लगे, हमारे मन से ऊंच नीच की भावना खत्म होने लगे और सबके प्रति मानवता का भाव उदय हो जाए, तो समझना चाहिए कि वह धर्म का जो स्थान है वो हमारे लिए उपयोगी है और ऐसे धर्म स्थान पे जाने में कोई हर्ज नहीं है। यदि मंदिर में जाने से हमारे नैतिकता ऊंची होती हो तो बेशक हमको मंदिर जाना चाहिए। यदि सत्संग में जाने से हमारा चारित्रिक उत्थान होता हो तो बेशक हमें सत्संग में जाना चाहिए। यदि सत्संग में जाने से हमारा बौद्धिक स्तर ऊंचा होता हो तो बेशक हमको सत्संग में जाना चाहिए। और सत्संग में जाने के बावजूद भी 50 बार सत्संग में बैठने के बावजूद भी यदि हमारे मुंह से पान नहीं निकल रहा है तो ऐसे सत्संग में तुम ना जाओ तो बेहतर है, कभी मत जाना। जिस सत्संग में हजारों बार बैठने के बावजूद तेरे ओंठ से एक खैनी का पुड़िया न निकल सके तो समझ जाना कि तुम सत्संग सुनने लायक नहीं, तुम सत्संग में मत जाओ। तुम्हारे सत्संग में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि सत्संग में जाने पर तुम्हारे चुटकी से चुनौती से खैनी न गिर जाए तो समझ लेना कि वह सत्संग तुम्हारे लिए है ही नहीं, मत जाओ वहां पर, जाने से कोई फायदा नहीं है। बेमतलब के समय बर्बाद होगा। जो 3 घंटा यहीं बैठोगे उससे बढ़िया है 3 घंटा में गेहूं काट लेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। मत आइए, समय बर्बाद होगा आपका। सत्संग में जाने के बाद व्यक्ति का चित्त शुद्ध होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति साबुन से कपड़ा को रगड़ते रहे, कपड़ा से फिर भी मैल ना निकले तो क्या करेगा आदमी? साबुन तो रगड़ हम इसलिए रहे हैं ना जी कि उसकी गंदगी साफ है। एक आदमी साबुन पे साबुन रगड़ते जा रहा है 50 साबुन घिसने के बाद कपड़ा से एक रत्ती भी गंदगी नहीं निकल रहा है, तो उसका साबुन रगड़ना सार्थक है कि बेकार है? क्या है? जैसे कपड़े, गंदे कपड़े पर साबुन इसलिए रगड़ा जाता है क्योंकि कपड़ा से गंदगी खत्म हो और कपड़ा साफ हो जाए, इसीलिए। ठीक उसी प्रकार से धर्म इसलिए किया जाता है, सत्संग इसलिए किया जाता है, पूजा इसलिए किया जाता है, ध्यान इसलिए किया जाता है कि हमारे हृदय में, हमारे चित्त में, हमारे मन में अनादि काल से जो गंदगी और मैल चिपका हुआ है, जब सत्संग का, धर्म सभा का, ज्ञान का, ध्यान का हम साबुन लगाएंगे तो उससे हमारे मन की, विचार की, संस्कार की गंदगी साफ होगी। लेकिन दुर्भाग्य है
कि सत्संग को भी लोगों ने ऑर्केस्ट्रा की तरह मनोरंजन का विषय बनाया है। सत्संग को भी लोग नाच और सिनेमा की तरह मनोरंजन का विषय बनाया है। जाता है सत्संग का मंच लगता, चंदा करता है कि सत्संग के लिए चंदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे तान वाले भजन सुनाए जाते हैं जिससे मन थोड़ा देर उछल जाए और उसके बाद फिर 3 दिन खत्म हो जाए, पंडाल उजड़ जाए, पंडाल वाला पैसा ले घर जाए, आदमी भी अपना जाए गेहूं काटने, मटर उखाड़ने, और वही बिरहा में जैसे जिंदगी जी रहा था उसी तरह जिंदगी जिए, बात खत्म हो गया सत्संग। सत्संग का ये उद्देश्य नहीं है। सत्संग का उद्देश्य है कि यदि पंडाल से बाहर से आप रावण बन करके आए हैं तो 1 घंटा भी यदि आप सत्संग में बैठ जाएं तो कम से कम आप यहां से निकलें तो पंडाल से बाहर जाने पर आपका व्यक्तित्व राम के जैसा हो जाना चाहिए, तब सत्संग की सार्थकता है। सत्संग पंडाल के बाहर आज तक भले ही आप कंस के तरह जीते हो, लेकिन जब किसी गुरु के सामने, सत्संग के सामने आप सत्संग की गंगा में डुबकी लगा करके निकले तो आपका व्यक्तित्व कृष्ण के तरह हो जाना चाहिए, तब सत्संग में आने की सार्थकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप चाहे कहीं भी चले जाते हैं लेकिन आप बदलने के लिए तैयार नहीं। आप पहले जैसे थे वैसे रहना चाहते हैं। मैंने आपको कहा ना कि पत्थर की मूर्ति एक दिन मंदिर में प्रवेश करता है, भगवान बन जाता है। आप 1 लाख बार मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप जहां के वहीं रहते हैं, आप कुछ न बनते हैं। बल्कि यूं कहिए कि वहां जाने के बाद और थोड़ा घमंड हो जाता है कि हम तो पुजारी हैं। वहां जाने के बाद और थोड़ा घमंड बढ़ जाता है कि हम तो भगवान से, हमसे ज्यादा भक्त कोई है ही नहीं। और याद रखिए कि जिस व्यक्ति को पूजा करने का घमंड हो उससे बड़ा पापी धरती पे कोई नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति को ध्यान करने का घमंड हो उस व्यक्ति से बड़ा अपराधी इस धरती पे कोई नहीं है। जिस व्यक्ति को भजन करने का, जिस व्यक्ति को सत्संगी होने का, जिस व्यक्ति को ज्ञानी होने का घमंड है वो तो महानरक में जाएगा, तय है। ज्ञान ना होना उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ज्ञान हो करके ज्ञान का घमंड होना उससे ज्यादा खतरनाक है। भक्ति का जीवन में ना होना उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन किसी के पास भक्ति थोड़ी बहुत हो और उस भक्ति का अभिमान हो तो वो तो और महा ज्यादा खतरनाक है, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। ध्यान करते हो अच्छी बात है, न करते हो कदाचित उतना बुरा नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी देर ध्यान करता है और उस ध्यान के घमंड में उछलने लगे तो समझना कि इसके नरक जाने का समय आगे जाएगा, निश्चित जाएगा। कोई नहीं बचा सकता है उसको, क्योंकि अहंकार ही तो व्यक्ति के पतन का कारण है। जिस ध्यान को हम अहंकार मिटाने के लिए करते हैं और उसी ध्यान का अहंकार हो जाए तब तो महा अनर्थ है ना जी। जो ज्ञान हम अभिमान को मिटाने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं और वही ज्ञान थोड़ा बहुत आ जाए और उसका घमंड हो जाए तो महाविनाश है आदमी का। तो होगा कैसे? कहने का ये अर्थ है कि हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। तो उस मंदिर में जब इंसान के बनाए मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर भी हम पवित्रता का ख्याल रखते हैं, वहां भी स्वच्छता का ख्याल रखते हैं। लेकिन इस परमात्मा के बनाए, ईश्वर के बनाए 3.5 हाथ का जो हमें मंदिर मिला है, इसको साफ करने की बात हम कितना देर सोचते हैं, इसको पवित्र बनाने की बात हम कितना देर सोचते हैं। और यदि नहीं सोचते हैं तो आज इस बच्चे के गाए भजन का प्रश्न आप अपने दिमाग में बैठाइए कि तुमने आंगन नहीं बुहारा तो तुम ही बताओ कैसे आएगा। तुमने आंगन नहीं बुहारा तो आप ही बताओ कि कैसे पाओगे शांति। तुमने आंगन नहीं बुहारा तो तुम ही बताओ कि तुम मोक्ष कैसे पाओगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा तो तुम ही बताओ कि स्वर्ग कैसे पाओगे। क्या तरीका है स्वर्ग पाने का, भगवान को पाने का तरीका क्या है? जिस जगह पर गंदगी होती है वहां भगवान नहीं आते, और कदाचित किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश भगवान आ भी गए तो भगवान वहां टिकते नहीं। इसके लिए उदाहरण, चलिए आप भागवत कथा के पास थोड़ा सा सुनते बराबर होंगे, लेकिन आज मैं थोड़ी अपने अनुसार, अपने चिंतन के अनुसार चर्चा करूं, बात आपके समझ में आएगी। भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? मथुरा में, कंस के कारागार में। तो कंस के राज का वातावरण गंदा था कि पवित्र था? कंस के राज का वातावरण बड़ा गंदा था।
माता पिता की सेवा नहीं, उल्टे पिताजी को तो बांध करके हथकड़ी लगा करके कारागार में डाल दिया था। कृष्ण के जो माता पिता थे कोई गलती नहीं थी, कोई गलत चीज नहीं किया था, फिर भी जबरदस्ती कारागार में डाल दिया। हम लोग तो गए हैं देखने के लिए, अभी भी वो कारागार तो है ही। जो लोग कभी घूमने का मौका लगा हो गए होंगे तो पता होगा। हम लोग तो देखने के ख्याल से नहीं गए थे। आप लोगों की शुभकामना ऐसी है कि पूरे देश में हर एक राज्य में कार्यक्रम होते रहता है। इतनी फुर्सत है नहीं कि कोई चीज देखने के लिए कहीं स्पेशल जाऊं, लेकिन जब कार्यक्रम कहीं नजदीक में होता है और बीच में 2-4 घंटे का गैप मिलता है, तो जो वहां के भक्त हैं उनसे कहता हूं कि आपके नजदीक में है, गाड़ी की व्यवस्था की जाए और गाड़ी लेकर के हम लोग वहां जाते हैं। आगरा का ताजमहल हो, ताजमहल से लौटने के क्रम में ही जब इधर दिल्ली तरफ आते हैं, हरियाणा तरफ, तो आगरा से लौटने वक्त एक रूट में ही वो पड़ता है वृंदावन वगैरह, तो हम लोग वहां जाते हैं। मथुरा से 3-4 बार जाने का मौका लगा है। बड़ा पवित्र स्थल है। गए तो अभी भी देख करके दंग रह गए उस कारागार की व्यवस्था को देख करके। कारागार कैसा है, यदि उसकी कड़ी जो कहा जाता है कि वसुदेव जी के हाथ में या देवकी जी के हाथ पैर में जो लगा हुआ था, उस कड़ी को आज भी कोई व्यक्ति यदि देखे हो तो पता होगा कि एक कड़ी को कम से कम 5 आदमी मिल करके नहीं उठा सकता है। 5 आदमी, जो एक कड़ी है ना हाथ में लगाने वाला और पैर में लगाने वाला, तो 5 आदमी मिल के यदि सोचेगा कि 5 आदमी मिल के उस कड़ी को उठा ले, उस कड़ी को नहीं उठा पाएगा। ये मैं बना के नहीं कर रहा, आंख से देख के आया हूं इसलिए बोल रहा हूं। केवाड़ी जो उसका है, फाटक दरवाजा, तो उस फाटक को, केवाड़ी को कोई व्यक्ति यदि चाहे खोलने के लिए हथौड़ी से 2-4 हथौड़ी मार के तोड़ने के लिए, तो मेरी समझदारी यह कहती है कि हथौड़ी मारेगा तो हथौड़ी का छिलका उधर जाएगा, लेकिन केवाड़ी नहीं टूटेगा। उसको तोड़ने के लिए कोई बम उम लगाएगा तो बम लगने से ही टूट सकता है। मैं जब ऊपर चढ़ा छत पे तो महा आश्चर्य लगा कि वो जो जेल है जिसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उस जेल की जो 4 दीवारी है, ऊपर जब चढ़ करके देखे कि 4 दीवारी का दीवाल कैसा है, तो ये हमारी स्कॉर्पियो देख रहे हैं ना, वो दीवाल के ऊपर में स्कॉर्पियो को हम घुमा सकते हैं, इतना चौड़ा दीवाल। सोचिए तो कितना पहरा में रखा गया होगा उसको। तो कंस के राज का जो वातावरण था, माता पिता का सम्मान नहीं, बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं, अत्याचार, शोषण, दमन, नाच, सिनेमा, तमाशा का वातावरण था। तो नियम तो यही कहता है कि भगवान को वहां जाना नहीं चाहिए, नियम यही ना कहता है। लेकिन मजबूरी चाहे जो रहा हो, मां वहां है तो मां के पास तो जाना पड़ेगा। जिस गर्भ से आना है, जब गर्भ का स्थान ही वहां पर है तो आना तो पड़ेगा। तो मजबूरी यह है कि भगवान को आने का जो रास्ता है, जिस गर्भ से भगवान श्री कृष्ण को आना है, वो गर्भ उस कारागार में बंद है, इसलिए मजबूरन भगवान को वहां जाना पड़ेगा। चले तो गए, लेकिन वातावरण गंदा होने के कारण, परिस्थिति गंदा होने के कारण, सामाजिक माहौल गंदा होने के कारण, पारिवारिक माहौल गंदा होने के कारण जाना नहीं चाहिए था। लेकिन मजबूरी थी कि जिस गर्भ से आना था वो गर्भ वहीं पर कैद था, तो इसलिए मजबूरन में वहां आना तो पड़ा। लेकिन भगवान कृष्ण वहां टिके कितना देर? कितना देर? 5 साल। बाबा मेरे हंस रहे पीछे में। 5 साल टिके थे क्या वहां पर? तब 5 महीना आए ना, 5 महीना, मिनटों शायद टिका होगा कि नहीं पता नहीं। वासुदेव जी को डलिया छिट्टा खोजने में जितना देर लगा होगा। मां के दूध को पीने का जो समय होता है, उतने समय तक के लिए भी कृष्ण जी वहां टिके नहीं। पहले तो वहां जाते ही नहीं, लेकिन मजबूरी यह थी कि जिस गर्भ के रास्ते से आना था उसको इस संसार में, वो गर्भ वहीं पर कैद था, तो वहां मजबूरन आ तो गए, लेकिन वहां टिके क्यों नहीं टिके?
इसलिए नहीं टिके क्योंकि कंस के घर में जाना नहीं था। वहां का वातावरण माता पिता के अनादर से भरा हुआ था, वहां का वातावरण दुष्टता से भरा हुआ था, वहां का वातावरण अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, दुराचार से भरा हुआ था, वहां का अनाचार पाप की सारी सीमा को पार कर गया था, जिसके कारण भगवान को आना नहीं था। फिर भी यदि भगवान मजबूरन आ भी गए तो उन्होंने कहा हमको टिकना नहीं है, और मां के दूध को भी पीने के लिए उस जगह पर नहीं टिके और वहां से चले गए जहां पर माहौल सादगी से भरा हुआ था, वहां चले गए जहां पर माहौल प्रेम से भरा हुआ था, वहां चले गए जहां पर माहौल एकदम नृत्य से भरा हुआ था, वहां चले गए जहां पर एक दूसरे के प्रति हृदय प्रेम से भरा हुआ था। भगवान कृष्ण जन्म तो लिए मथुरा में, लेकिन चले कहां गए? गोकुल वृंदावन चले गए ना। क्यों? आए कहीं और चले गए कहीं। क्यों? क्योंकि आना था नहीं, आए मजबूरी में, लेकिन वह जगह, वह आंगन पाप से भरा हुआ था, वह आंगन गंदगी से भरा हुआ था, वह आंगन कुविचार से भरा हुआ था। तो भला बताइए कि कुविचार से भरे हुए आंगन में, कुसंस्कार से भरे हुए आंगन में, पापाचार से भरे हुए आंगन में भगवान जन्म तो लेते हैं, लेकिन वैसे जगह पर मां के स्तन का दूध तक पीने के लिए नहीं ठहरते हैं। तो यदि आपके परिवार का, आपके घर का, आपके समाज का माहौल गंदा होगा तो आप बताइए कि आपके घर में भगवान बतासा खाने के लिए कैसे ठहर जाएंगे? यदि आपके घर का, आपके परिवार का, आपके समाज का माहौल गंदा है तो भगवान आपके घर में 1.25 किलो लड्डू खाने के लिए कैसे खड़े रह जाए? गेहूं के जो प्रसाद बनाते हो खाने के लिए रह जाएंगे। आपके जो चढ़ाए हुए प्रसाद है उसके मां के दूध से ज्यादा कीमती है क्या? मूरी तो सब हिला रहे हैं, लेकिन हमको लगता है यहीं तक सीमित रहेगा, बाहर जाइएगा सब खत्म हो जाएगा। आप कल्पना करके देखिए, इस भजन में भक्ति का सारांश छिपा हुआ है कि तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएगा? ये प्रश्न है, बड़ा कोमल प्रश्न है, इसमें कोई करवाहट नहीं है, बड़ी सादगी से भरा हुआ प्रश्न है कि जब तुम आंगन को बुहारा नहीं, साफ नहीं करोगे तो तुम ही बताओ कि भगवान कैसे आएंगे? गोकुल में भगवान, मथुरा में भगवान आ गए, लेकिन देखा कि यहाँ का आंगन गंदा है। भगवान कहा हमको नहीं रहना है। माँ कहती रह गई कि 2 मिनट दूध तो पी ले। माँ कहे कि नहीं, कृष्ण जी ने कहा ना ना दूध नहीं पिएंगे, ऐसे जगह पे दूध पीऊंगा, तू रख, तू ही बढ़िया से रह, लेकिन तेरे दूध को पीने की मुझे फुर्सत, ऐसे जगह पे मैं दूध नहीं पी सकता। और श्री कृष्ण वहां माँ के दूध को नहीं पीते। आप खुद बताइए कि आप अपने घर का, परिवार का माहौल गंदा रखेंगे तो आपके घर में भगवान कैसे आएंगे? आप अपने परिवार का माहौल गंदा रखेंगे तो आपके परिवार में भगवान कैसे आएंगे? जिस परिवार में माता पिता का सम्मान नहीं होता हो उस परिवार में भगवान कैसे आएंगे? जिस परिवार में बहू सास का आदर नहीं करती हो, जिस परिवार में सास अपने बहू को बेटी के समान स्नेह नहीं देता हो, उस परिवार में भगवान कैसे आएंगे? भगवान की कृपा कैसे बरसेगी? भगवान का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? तो भगवान का केवल घंटी डोलाना ही भगवान की पूजा नहीं है। भगवान को आने के लिए अपने परिवार का माहौल सादगी से भर लेना, यह भी भगवान की भक्ति है। और पहली भक्ति यही व्यक्ति को करना पड़ेगा, तभी भगवान आपके ऊपर रिझेंगे। लेकिन यहां होता क्या है कि सास और बहू एक दूसरे से साल भर न बोले और फिर भी सुबह शाम भगवान के एकदम घंटी डोलाता है और गदगद है कि हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन जिस घर में एक दूसरे से झगड़ा होता हो, जिस घर में एक दूसरे के प्रति नफरत हो, जिस घर में एक दूसरे के प्रति दांव पेच हो, जिस घर में एक दूसरे के प्रति छल और कपट हो, जिस घर में एक दूसरे के प्रति हमेशा नीचा दिखाने की भावना रहती हो, उस घर में भगवान न कभी आते हैं और किसी भी कीमत पर कभी आएंगे भी नहीं। किसी भगवान की न कृपा होगी। यहां तक कि मैं तो जहां तक जानता हूं कि जिस घर में कलह है, कल्पना है, वैमनस्य है, जिस घर में एक दूसरे का अनादर है, जिस घर में एक दूसरे का अपमान है, जिस घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, वहां भगवान की बात तो छोड़ो, उस घर पे कौवा तक उतरना पसंद नहीं करता है। एक कहानी मैं सुना हूं। एक बार ब्रह्मा जी के पास
कोई सूचना दिया कि एक गांव में बहुत गंदगी हो गई है, महामारी फैल रही है। ब्रह्मा जी ऐसा कीजिए, उस गांव की गंदगी को आप किसी तरह से साफ करवा दीजिए। चूंकि ब्रह्मा जी कहा जाता है शास्त्रों में पूरी सृष्टि के मालिक हैं, ब्रह्मा जी के पास जैसे ही यह सूचना पहुंची, ब्रह्मा जी सब कौवा को बुलाया। कौवा आया, ब्रह्मा जी ने कहा देखो कौवा, सृष्टि तो मेरी है, अब मेरी सृष्टि में प्राणी तबाह हो, रोग से, शोक से, बीमारी से मरे, ये ठीक नहीं लगता है। सूचना आई है कि एक पूरे गांव में बिरजान में बड़ी गंदगी हो गई है, लोग परेशान हैं, तो ऐसा करो कि एक ही बार में 1000 कौवा जाओ और जितना गंदगी है सब एकदम खा पी करके ऊपर आ जाओ, पूरा गांव 1 मिनट में, सब 5 मिनट में साफ हो जाए। अब ब्रह्मा जी के आदेश, कौवा अवहेलना नहीं किया, जितना कौवा था सब बिरजान में उतर गया। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? आप नहीं देखेंगे, आप लोग सो गए होंगे इसलिए नहीं देखोगे, हम कह रहे हैं ठीक ठीक ही कहते होंगे। तो बिरजान में उतर गया, उतरा, पूरे नगर में जितनी गंदगी थी, कूड़ा कचरा, रोटी इधर उधर जो भी चीज फेंका हुआ था, जिसको जहां मिला सब कौवा चोंच में लपक लपक करके सबको खत्म कर दिया। और जब पूरा नगर साफ हो गया तो यहां से लौट करके कौवा ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को सूचना दिया कि ब्रह्मदेव, आपकी दया, आपके आशीर्वाद से जो आदेश आपने दिया था, पूरे नगर को हम साफ करके आ गए। एक आदमी यहां से गया, कहा ब्रह्म देवता ये गलत बोल रहा है, सब कौवा गलत बोल रहा है, पूरे बिरजान को तो सही में साफ कर दिया, लेकिन हमारा घर भी बिरजान में ही पड़ता है, अब मेरे घर कोई साफ नहीं किया। अब कौन आदमी गए थे दोबारा शिकायत लेके, खोजिए इसमें से, पता तो नहीं है, लेकिन खोजिए कि दोबारा कौन कहने गया। दोबारा गया शिकायत करने की, हुजूर ब्रह्मदेव आपके आदेश से सारे कौवा बिरजान नगर को साफ कर दिया, लेकिन मेरे घर को साफ नहीं किया। ब्रह्मा जी ने सब कौवा से पूछा, क्या जी ये ठीक कह रहा है? कौवा ने कहा हाँ महाराज ठीक ही कह रहा है। ब्रह्मा जी गुस्साए, जब कहा कि पूरे नगर को साफ करना है तो पूरे नगर साफ कर ही दिए, तो ये घर काहे छोड़ दिए, उसको भी साफ करते। कौवा सब तो मुंह लटकाए चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन कौवा का जो सरदार था, मालिक, नेता, उसने कहा कि बात ऐसी है ब्रह्मा जी कि हम जितने कौवा हैं वो सारे कौवा बदनाम हैं एक चीज के खातिर। कौन चीज के कारण? कर्कश बोली के कारण। काय 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 करते हैं तो जहां केकियाने लगते लोग ढेला लेके हम लोगों को भगाते, दर इसका केकियाना बड़ा सगुन वाला है, भगाओ इसको। केवल यदि केकियाहट हम में नहीं रहती तो हम कोयल से देखने में कोई बुरा नहीं है। शरीर में जब हमको निहारेगा तो कोयल हमसे ज्यादा काली है, हमारा हिस्सा में, शरीर के हिस्सा में तो थोड़ा बहुत उजलापन भी है, काला है, कहीं कहीं उजला भी है ना। कोयल को देखिए तो पूरे के पूरे काली काली काली, पूरे आंखों तक उसका नहीं झलकता है, कोयल इतनी काली होती है। लेकिन इतनी कालीमा होने के बावजूद भी कोयल को लोग प्यार करते हैं। हम काला हम भी हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा उजला का अंश भी मेरे पास है। लेकिन जो भी बच्चा देखे, बूढ़ा देखे, जवान देखे, कोई भी हमको देखता है और मेरी एक बार आवाज सुनता है तो लोग कहता कुछ अपशगुन होने वाला, मारो ढेला लेकर के भगाता है कि किसी तरह उड़ जाए। तो हम बदनाम है तो किस कारण से? ब्रह्मा जी से सवाल कर रहा है कि हम बदनाम है तो किस कारण से? केवल कर्कश वाणी के कारण, कै करने के कारण, केकियाहट करने के कारण हम बदनाम हैं। यही हमारी पहचान है। तो आप भला बताइए कि आप जो हमको बिरजान नगर में कहे कि जाकर के सबके पूरे गांव को साफ करो, पूरे घर को साफ करो, तो हम तो उतरे जरूर, गांव को साफ करने गए, जहां जहां जगह मिला हमने साफ किया। लेकिन इसके घर पे जो शिकायत करने, अब कौन गए थे बताइए आप ही लोग, के गए थे शिकायत करने? इधर वाला गए थे कि इधर वाला गए थे? तो जो भी गए हो ध्यान रखिए। तो जो शिकायत करने गया था, ब्रह्मा जी ने कहा कि जो शिकायत करने आया है, उतरना तो इसके आंगन में भी हम चाह रहे थे,
इसके घर में भी हम जाना चाह रहे थे कि इसके आंगन में, घर के अगल बगल जो गंदगी है हम उसको साफ कर दें, लेकिन जब भी हम कौवा की मंडली इसके घर में उतरने की कोशिश करते थे तो घर में देखते थे कि कभी कभी सास क्या किया रही है तो कभी बहू क्या किया रही है, कभी पति उधर क्या किया रहा है तो कभी पत्नी क्या किया रही है। तो हम कौवा ने सोचा कि एक तो कौवा हम जितना वही क्या 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 करने के कारण बदनाम है, इस घर में पहले से सब कौवा कोयनिया सब बैठा हुआ है, तो ऊपर से हम कौवा को आने की क्या जरूरत है, इसीलिए इसके घर पे हम नहीं उतरे। क्या कियाने का मतलब समझ रहे? ये लोग ताली बजा रहा है, ये लोग नहीं बजा रहा है, सोच रहा है कि हमारा पक्ष में बात नहीं हो रहा है। क्या कियाने का क्या मतलब? झगड़ा करना। क्या कियाने का क्या मतलब? हमेशा एक दूसरे से कूढ़े रहना। क्या कियाने का क्या मतलब? एक बार भी किसी को प्रेम की निगाह से नहीं देखना, एक बार भी किसी को स्नेह की निगाह से नहीं देखना, एक बार भी किसी को हृदय की शुद्ध भावना से नहीं देखना। जब भी देखना शक की निगाह से देखना, जब भी देखना ईर्ष्या की निगाह से देखना। और यहाँ ऐसी भावना जहां पर रहेगी तो जुबान से कभी अच्छी बात निकलेगी? निंदा की बात निकलेगी, गाली की बात निकलेगी, शिकायत की बात निकलेगी, चुगली की बात निकलेगी। तो ब्रह्मा जी से कौवों ने कहा कि हे ब्रह्म देवता, आपने कहा कि जाके बिरजन गौ को साफ करो, हमें जहां अवसर मिला हम जा करके साफ कर दिए, लेकिन उस घर में हम नहीं गए क्योंकि हम कौवा यह सब देख रहे थे ऊपर से कि जैसे घर में उतरना चाहते थे कि भीतर वाला जितना कौवा कोयनिया सब था उसका ककियाहट की आवाज हम लोगों के कान में आ जाती थी। तो हम लोगों को ये लगा कि जब पहले से इस घर में कौवा सब मौजूद है तो हमको इस घर में जाने की क्या जरूरत। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे जा जा छोड़ दे, माफ कर दे, जाके उसके घर को भी साफ कर दे। सब कौवा कहे कि हाथ जोड़ता हूं ब्रह्मा जी, आपकी बात में उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं निवेदन करता हूं कि आप दूसरा कोई आदेश दे दीजिए, हम आदेश मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस घर में पहले से कौवा कौवी मौजूद है पहले से, उस घर में हम नहीं जा सकते। ये कथा का जो संदेश है वो संदेश क्या कहना चाहता है? वो कथा का संदेश यह है कि कल्पना कीजिए कि जिस घर में कर्कशता है, जिस घर में वैमनस्यता है, जिस परिवार में, जिस समाज में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, एक दूसरे के प्रति जलन है, एक दूसरे के प्रति निंदा है, एक दूसरे के प्रति शिकायत की भावना है, ऐसे कर्कशता से भरे माहौल में जब कौवा तक उतरना पसंद नहीं करता है तो लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा या हनुमान, शिव, राम, कृष्ण की कृपा कैसे उतर जाएगा? कैसे उतरेगा? यदि घर में भगवान की कृपा बरसते देखना चाहते हो, यदि घर में ईश्वरत्व का माहौल देखना चाहते हो, यदि घर में भगवान को उतरते देखना चाहते हो तो अपने आंगन को, अपने हृदय, मन और पारिवारिक सामाजिक माहौल को संवारने और बुहारने की कल्पना भावना से अपने आप को परिपूर्ण कर लो। जिस दिन आपका माहौल स्वच्छ हो जाएगा, जिस दिन आपका हृदय रूपी आंगन बुहारा चला जाएगा, जिस दिन आपका चंचल मन संवारा चला जाएगा, उसी दिन भगवान आपके दरवाजे खटखटाने के लिए आएंगे कि तुम दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे घर में आने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम भगवान को पाना तो चाहते हैं, लेकिन आंगन को बुहारना नहीं चाहते। और जब तक व्यक्ति आंगन नहीं बुहारेगा भगवान नहीं आएगा। हम कथा में माता सबरी की कथा बराबर सुना करते हैं कि माता सबरी के दरवाजा को खटखटाने के लिए भगवान आए। इसी भजन में करी है कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। अभी बच्चा गा रहा था ना, आप लोग सुन तो रहे थे, लेकिन शब्द पे कभी चिंतन नहीं करते हैं, खाली सुन लेते हैं, कान से सुनते हैं वो कान से निकाल देते हैं। वो शब्द क्या कह रहा था? निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, सूर श्याम के बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते, इस पर तुमने नहीं विचारा। क्या नहीं किया अब तक? कथा तो सुना, एक बार नहीं 1000 बार सुना, लेकिन किया क्या नहीं? इस पर तुमने नहीं, आगे क्या नहीं किया? विचार नहीं किया। कथाएं सुनी, कथा पर विचार नहीं किया। सत्संग सुने, लेकिन सत्संग पर विचार नहीं किए। धर्म सभा में बैठे, लेकिन धर्म पर विचार नहीं किए।
मंदिर में गए, लेकिन मंदिर जाने पर हमने विचार नहीं किया। भगवान के सामने हम गए, भगवान की प्रतिमा के सामने हम गए, लेकिन उस पर हमने विचार नहीं किया। निर्मल मन हो तो रघुनाथ, सुनिए पंक्ति क्या कर रही है, निर्मल मन हो तो मन क्या होता है, तो मन उसके बाद, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, सूर श्याम के बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते, इस पर तुमने नहीं विचारा। अब तक इस पे विचार किया नहीं, कथा सुनते चले जा रहे हैं। एक बार विचार करके जब देखेंगे तो आपको अपने जीवन की कमी झलके। कथा के अनुसार सबरी के घर, सबरी जी राम के घर कभी गए थे? जो सबरी मैया की कथा कही जाती है, तो सबरी माता कभी भी राम जी के घर गई थी निमंत्रण देने के लिए, मेरे यहां आइएगा, कभी गई थी? कोई कथा आज तक, इतना उम्र बीत गया, आप सुने हैं ऐसा कि सबरी कभी अयोध्या गई थी राम जी का दरवाजा खटखटाने? सुने क्या आप लोग भाई लोग? इसमें प्रभु श्री राम के मानने वाले भी बहुत सारे लोग तिलक चंदन लगाए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ये सब, कि राम कथा का ही यदि आधार ले, रामायण जो कहती है उसी कथा को यदि हम सच मान लें, तो श्री राम जब सबरी को दर्शन देने के लिए गए, तो इसके लिए सबरी ने कोई अलग से यज्ञ किया हो ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अलग से कोई तीर्थ यात्रा की हो इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अलग से कोई व्रत, कोई उपवास किया हो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो सबरी ने किया क्या था? यदि राम जी उसके घर में आए तो सबरी जी वे इसके लिए क्या की थी? एक ही काम की थी। सबसे पहले तो गुरु के शरण में गई। किसके शरण में? गुरु के शरण। उनके गुरुदेव का नाम मतंग ऋषि। मतंग ऋषि के शरण में जाती है और मतंग ऋषि एक ही उपदेश करते हैं, और कोई भी ज्ञानी होगा तो अपने भक्त को सिर्फ और सिर्फ एक ही उपदेश करेगा और इतना ही करेगा। मतंग ऋषि ने सबरी मैया को कहा कि देख बेटी, यदि तुम्हें भगवान को अपने घर बुलाना हो, भगवान के पीछे चक्कर नहीं लगाना हो, तो एक ही काम करना, अपने दरवाजे से लेकर के आंगन तक का जो रास्ता है उसको क्या करते रहना। ये कहानी देखो, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे हाँ कहिए ना, कम से कम एक ही उपदेश उसके गुरुजी ने बताए कि कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं। यदि भगवान के पीछे पीछे ना दौड़ना हो, भगवान को अपने पीछे तुम्हें दौड़ाना हो, भगवान के दरवाजे तुम्हें नहीं जाना हो, भगवान को अपने दरवाजे पे बुलाना हो, तो कुछ करना अथवा नहीं करना, लेकिन एक काम जरूर करना। कौन काम? सुबह शाम दरवाजे से लेके आंगन तक का जो रास्ता है उसको क्या करना? साफ करना। यही न करती थी, टीवी में सीरियलों देखते हैं तो यही न करती थी, वो झाड़ू लेके रास्ता को बुहारती थी। वही बात कह रहा है कि तुमने आंगन नहीं बुहारा। भजन तो यही सुन रहे थे ना आप, इसी भजन पे तो प्रवचन चल रहा है। सबरी मैया को एक ही उपदेश बताया कि आंगन को बुहारते रहना। कबीर साहब से पूछिए कि परमात्मा कैसे मिलेंगे? कबीर साहब भी आंगन बुहारने के लिए ही कहते हैं, जो तू साचा बानिया। सुने साखी की नहीं सुने? जो तू साचा बानिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के। बुहारने वाली सवाल आ गई ना। झाड़ू लगाने का मतलब आंगन को बुहारना। जो तो साचा बानिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। कबीर साहब भी यही कहते हैं कि अंदर झाड़ू लगा करके अंगना को साफ कर लो। माता सबरी को उनके गुरुदेव मतंग ऋषि भी यही बताया कि यदि तुम कोई भी साधना करना चाहते हो जिसके बदौलत भगवान तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे,
भगवान को तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान तुमको खोजते खोजते आएंगे। यदि इसके लिए तू कोई साधना करना चाहती है तो कुछ करना अथवा न करना, दरवाजे से लेकर के आंगन तक का जो रास्ता है उसको क्या करना, बुहारते रहना। और गुरु के इसी उपदेश को याद करके सबरी बस कुछ नहीं करती थी, सुबह और शाम उस रास्ते को साफ करते रहती। भजन में भी आप लोग गाते हैं ना, सबरी जो आंगन बुहारती है, तो भजन में नहीं गाते हैं आप लोग? गाते हैं कि नहीं? गाते हैं, आंगन बुहारती। अब आप पूछिएगा कि ठीक है सबरी दरवाजे से लेके आंगन तक को बुहारती थी, तो हम कौन दरवाजा को बुहारेंगे, हम कौन आंगन को बुहारेंगे? आप पूछिएगा, हो सकता है प्रश्न कर सकते। यह भी कबीर साहब से पूछ लीजिए, यह भी गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। कबीर साहब से जब पूछिएगा कि वो दरवाजा क्या है, वो आंगन क्या है, तो कबीर साहब बताएंगे। एक पुराना भजन हमारे श्री अभय साहब जी जो बैठे हुए हैं, ये लोग भी गाते हैं, और बूढ़े बुजुर्ग लोग तो ज्यादा गाते हैं। अब आप मत सोचिएगा कि अपना नाम ही अपने से ले रहा है,